एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ विद रीना मैम। कैसे हैं आप सब? होप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जो कैंडिडेट्स इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा नाम रीना है। मैं दिल्ली पुलिस में एज कांस्टेबल सिलेक्टेड हूं 2018 बैच से। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल के जो फॉर्म है वो ऑनलाइन हो चुके हैं 15 अप्रैल से। होप आप सब लोगों ने अपना फॉर्म अप्लाई कर दिया होगा। फॉर्म अप्लाई करने के बाद सबसे पहले जो बात आती है हमारे दिमाग में वो रहती है तैयारी करने की, कि तैयारी कैसे करें। तैयारी के लिए जो सबसे पहला स्टेप है वो है हमारा सिलेबस हमें पता होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर कैसा आता है वो हमें पता होना चाहिए। कितने मार्क्स का आता है, कितने घंटे मिलते हैं, हमें क्या टाइम मिलता है, क्या हमारी नेगेटिव मार्किंग रहती है, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले मोटा मोटी मैं आपको बता देती हूँ आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में, कितना हमें टाइम मिलेगा। क्योंकि वैसे तो हमने पहले डिस्कस कर लिया है ये सारी चीजें कि क्या सिलेबस रहता है, क्या पैटर्न रहता है, वो सारी चीजें हमने पहले की वीडियोज में डिस्कस कर रखा है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। अगर आप भी अपनी तैयारी बेस्ट से बेस्ट करना चाहते हैं और मैक्सिमम स्कोर करके अपनी एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। इस वीडियो में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए और एक सीट पक्की करने के लिए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरपीएफ कांस्टेबल के सिलेबस के बारे में। आरपीएफ कांस्टेबल में अगर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें 3 सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। पहला हमें जीके पढ़ना पड़ेगा जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, 50 नंबर हमारे जीके के रहते हैं। उसके बाद मैथ और रीजनिंग हमारे 35 नंबर के रहते हैं। यानी कि टोटल हमारे 120 क्वेश्चन आएंगे, 120 मार्क्स के ही रहेंगे। उसमें हमारा 1/3 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा और 1.5 घंटा मिलेगा हमें अपना पेपर करने के लिए। तो इस 1.5 घंटे को हमें अपने सिलेक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने सिलेबस के बारे में बात कर ली। सिलेबस में भी हमें पता होना चाहिए कि उस सिलेबस के अंदर भी हमें क्या क्या पढ़ना है। इस 120 क्वेश्चंस में इस सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है हमारा रीजनिंग और जो सबसे कम नंबर हमारे आते हैं वो होता है हमारा जीके। जो सबसे ज्यादा जो परेशान सब्जेक्ट करता है वो हमें जीके करता है। चाहे कोई भी हम किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बुक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इन तीनों के लिए जो बेस्ट से बेस्ट बुक है वो कौन सी परचेज करनी चाहिए। काफी कमेंट्स रहते हैं आप लोगों की मैम कौन सी बुक लें, किस बुक से तैयारी करें। तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ, कोई भी पेड या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, एकदम जेन्युइन रिव्यू मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो जीके के लिए सबसे जो बेस्ट बुक है वो है लूसेंट। पता है सबको, आप सबको पता है, जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की सबको पता है कि लूसेंट से बेटर कोई भी बुक नहीं है जीके के लिए। लेकिन सबसे मुश्किल बात है लूसेंट की कि हमें पढ़ने का ही नहीं पता कि कैसे पढ़ें। तो जीके को हम 3 पोर्शन में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम करंट अफेयर, सेकंड हमारी स्टैटिक जीके, थर्ड हमारा नॉर्मल जीके। ठीक है, 3 चीजें हो गई। 3 तरीके से हमने डिवाइड कर लिया जीके को। सबसे पहले करंट अफेयर आपको कुमार गौरव सर की क्लास से ही पढ़नी है। सुबह 6 बजे हमारी क्लास रहती है कुमार गौरव सर की। हर एक बच्चा लेता होगा जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है, सबको पता है। बहुत ही अच्छे से सर समझाते हैं, साथ साथ हमारी स्टैटिक जीके भी कवर करते हैं वहां पे, तो काफी हेल्प हो जाती है। उसे एक वीडियो से 1 घंटे की वीडियो रहती है हमारी। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपको लगे कि नहीं 1-1.5 घंटा भी ज्यादा है, तो आप उनकी मैगजीन ले सकते हैं। 6 महीने की या 12 महीने की उनकी मैगजीन्स आती हैं, 1-1 महीने की भी मैगजीन्स रहती हैं, तो आप मैगजीन से पढ़ सकते हो। अगर आपको मैगजीन से भी नहीं पढ़ना तो आप न्यूज़पेपर से करंट अफेयर पढ़ो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करंट अफेयर का पोर्शन। उसके बाद बात आती है स्टैटिक जीके की। स्टैटिक जीके आप नवीन सर की आरडब्ल्यूए पे पूरी प्लेलिस्ट है, बहुत अच्छे से समझा रखा है सर ने, तो आप वहां से कवर कर सकते हो स्टैटिक जीके। अगर आपको सेल्फ स्टडी से कवर करना है तो आप सेल्फ स्टडी से भी कवर कर सकते हो। लूसेंट में हमारे 45 टॉपिक हैं स्टैटिक जीके के। 90 दिन का हम एक प्लान बना के चलेंगे। एक फ्री स्टडी प्लान लेके आऊंगी मैं आप लोगों को, कल से ही हम लेके आएंगे अपना प्लान, जिसमें हम डेली आप लोगों को टारगेट्स देंगे। उस टारगेट में जितना पोर्शन मैं आपको दूं पढ़ने के लिए, 1 दिन का पूरा रहेगा आपका, पूरा पोर्शन मैं आपको दूंगी। वो पोर्शन आपको पढ़ना है शाम तक। सुबह 7 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, शाम को 8 बजे हम अपना एक डाउट सेशन रखेंगे
उस डाउट सेशन में आपको हम डिस्कस करेंगे कि आपने जो मैंने टारगेट दिया था वो आपका कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, ज्यादा था कम था, वो सारी चीजें आप लोग डिस्कस करना। टेलीग्राम चैनल पे आपको डाउट्स होंगे वो आप शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर सकते हैं, मैं आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन बना के आपको टेलीग्राम पे ही शेयर कर दूंगी। तो वो सारी चीजें, वो एक हम पूरा प्लान बनाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो अभी हम बात कर लेते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। तो स्टैटिक जीके आप नवीन सर की यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, मैं शेयर भी कर दूंगी, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं। उसके बाद रहेगी हमारी जीके हम पूरा लुसेंट से ही कवर करेंगे। डेली मैं आपको टारगेट दूंगी, जितना पोर्शन मैं आपको बताऊंगी आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। आने वाले 90 दिन में हम पूरी लुसेंट पढ़ेंगे, पूरी लुसेंट हमें कवर करनी है। सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे, उसका साथ साथ रिवीजन भी करते चलेंगे। इस तरीके से हम रिवीजन करेंगे कि मंडे टू फ्राइडे हम अपना एक टारगेट रखें पढ़ने का, पूरा सिलेबस कवर करेंगे मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को हम मॉक टेस्ट के लिए रखेंगे। मॉक टेस्ट हम मिनी मॉक टेस्ट भी लगाएंगे, फुल टेस्ट भी लगाएंगे, जिसमें अपनी रैंक पता चलेगी, पैटर्न्स पता चलेंगे, हमें कॉन्फिडेंस आएगा। जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस आता है। तब तक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ट नहीं होगा, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। जब तक हमें ये नहीं हो जाता ना अपने दिमाग में कि हाँ अब मैं कर लूंगा, जिस दिन आपको दिमाग में ये हो जाए कि अब मैं कर लूंगा, तो वो ऑटोमेटिक ही आपका सारे पेपर्स, सारे एग्जाम्स क्लियर होने लग जाते हैं। तो हम पूरी लुसेंट कवर करेंगे आने वाले 90 दिन में। उसके अलावा ये तो हो गया हमारा जीके का पोर्शन। 3 तरीके से पढ़ेंगे, करंट अफेयर अलग पढ़ेंगे, स्टैटिक जीके अलग पढ़ेंगे, और जीके में हमारा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस, ये 4 हमारा मेन रहेंगे। चारों ही हम कवर करेंगे। धीरे धीरे हम अपना सिलेबस छोटा छोटा पोर्शन करके पढ़ते रहेंगे। 90 दिन में हमारी पूरी जीके कवर हो जाएगी, पूरी लुसेंट हम पढ़ेंगे। तो लुसेंट आप जरूर ले लें जीके के लिए। अगर आपके पास इसके लुसेंट के अलावा कोई और बुक भी है जीके की तो आप उससे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं अगर आपके पास कोई और बुक है तो आप परचेज करो इस टाइम पे लुसेंट। हो सकता है बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनकी फैमिली कंडीशन ऐसी नहीं कि वो कोई भी बुक परचेज कर लें। तो अगर आपके पास पहले से कोई जीके की बुक है तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। जितना पोर्शन मैं कोशिश करूंगी, जितना पोर्शन मैं आपको पढ़ने के लिए दूं, तो उसका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाऊं। उसके स्क्रीनशॉट्स या मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगी, आप उनसे भी पढ़ सकते हो। रीजनिंग हमारा सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग में हम मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 35 नंबर की जो हमारी रीजनिंग रहेगी उसमें से हमें कोशिश करनी है 30+ स्कोर करने की। 30+ तो करना ही करना है, और 35 के 35 नंबर लेने की भी कोशिश करनी है हमें रीजनिंग में, क्योंकि रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जिस बच्चे के 30+ स्कोर है रीजनिंग में वही सही है, क्योंकि मोस्टली बच्चों के रहेंगे। तो रीजनिंग में हमें लगभग 10 से 12 टॉपिक्स हैं, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। आने वाले 90 दिन में हम पूरी रीजनिंग को 2 बार पढ़ेंगे। आप जितना टारगेट मैं आपको दूं सिर्फ उतना ही कर लेना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रीजनिंग। उसके बाद हमें थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है मैथ्स पे, क्योंकि मैथ्स हमारा नॉर्मली 15 से 20 नंबर का आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे मैथ्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें टिग्नोमेट्री भी रहेगी और ज्योमेट्री भी रहेगी। ये 2 टॉपिक है जो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल पैदा कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा पूरा अर्थमेटिक मैथ्स है। पूरा अर्थमेटिक मैथ्स मैंने अपने चैनल पे करवा रखा है, अगर आप चाहें तो वहां से कवर कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और से पढ़ना है तो कहीं और से पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन पढ़ना है तो ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। अगर कोई बच्चा जिसकी अभी 12th हुई है, जो बिल्कुल बिगनर है, जिसने अभी तक एक बार भी अपना बेसिक क्लियर नहीं किया है और सोच रहा है कि मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही कोई भी एग्जाम निकाल लूंगा, तो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। वैसे जो जो चीजें हम कवर करेंगे, जो जो टारगेट मैं आपको दूं, चाहे आप यूट्यूब की हेल्प से करें, चाहे आप किसी टीचर की हेल्प से करें, आप सेल्फ स्टडी से करें, आपको अपना टारगेट कंप्लीट जरूर करना है। और जो बिगनर्स हैं उनको मेरी यही सलाह रहेगी, एक बार आप जरूर बैच लें, कोचिंग बैच जरूर ले लें आप, क्योंकि पता है तरीका अलग होता है। एक बार हमें शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, तरीका पता होना चाहिए, तो एक बार आप बेसिक जरूर क्लियर कर लें।
आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं, ऑनलाइन ले सकते हैं। मेरे से काफी बार पूछते हो आप लोग कि मैम आपने तैयारी कैसे करी थी, तो मैंने ऑफलाइन तैयारी करी थी। हमारे नियर बाय ही एक कोचिंग सेंटर था, तो मैंने वहीं से तैयारी करी थी। ना मैंने यूट्यूब की हेल्प से की या ना मैंने ऑनलाइन करी। मैंने पूरा जो अपनी तैयारी करी थी ऑफलाइन ही करी थी, बुक्स से ही करी थी। बुक्स में मैंने जीके के लिए आपको बता दिया कि लूसेंट बेस्ट है। उसके बाद हम बात करें मैथ और रीजनिंग की, तो मैथ और रीजनिंग के लिए आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छी है, उनमें पूरा सिलेबस भी कवर है और आरपीएफ कांस्टेबल के लिए उन लोगों ने अलग से बुक्स भी निकाल रखे हैं, तो आप वो वाली बुक भी परचेज कर सकते हैं। आरपीएफ में एक जो थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है, बाकी जितनी भी जॉब्स रहती हैं हमारी, सीएचएसएल हो गया, एसएससी जीडी हो गया, बाकी जितनी भी हमारी एसएससी के रहते हैं एग्जाम, थोड़ा सा चेंजमेंट रहता है यहाँ पे, वो रहता है रेलवे जीके का। रेलवे जीके आती है हमारी आरपीएफ में, तो रेलवे जीके भी हम कवर करेंगे और मैं कोशिश करूंगी कि जो रेलवे जीके का पोर्शन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा स्ट्रेटेजी कि हम किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। तो कल से ही हम अपनी जो टारगेट सीरीज है वो स्टार्ट कर देंगे। उसमें मैं आपको डेली सुबह 7 बजे आपका टारगेट दे दूंगी। उस टारगेट के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी पढ़ाई करनी है। आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हैं। जितना पोर्शन मैं आपको बताऊं आपको सिर्फ वही पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जितना पोर्शन मैं आपको दूं आप उसकी स्टडी करो, उसको एक बार रीडिंग करो। जीके में मान लो जीके की बात कर रहे हैं हम, तो जीके में अगर मान लो मैंने आपको 2 टॉपिक बता दिए, तो दोनों टॉपिक की पहले आपको रीडिंग करनी है। उसके बाद आपको देखना है कि इनमें कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। क्वेश्चन के बाद आपको उसके ऑप्शनल क्वेश्चंस भी लगाने हैं। लूसेंट के अलावा अगर आप चाहें तो स्पीडी या किरण पब्लिकेशंस की ऑप्शनल बुक भी ले सकते हैं। ऑप्शनल बुक से भी आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस का पता करने की। क्या पता क्या है, थ्योरी से हम पढ़ लेते हैं, लेकिन थ्योरी से पढ़ने के बाद हमें समझ में नहीं आता कि क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं वो हमें पता चलेगा ऑप्शनल बुक से। तो आप एक ऑप्शनल बुक भी ले लो जीके की, एक आप लूसेंट जरूर ले लें, मैथ और रीजनिंग की आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले लें। ये 4 बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए आरपीएफ की तैयारी के लिए। ये इन बुक से ही हम अपना पूरा सिलेबस कवर करेंगे आने वाले 90 दिन में। तो ऑल दी बेस्ट जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल की, पूरे 90 दिन हम साथ साथ बने रहेंगे, आपकी तैयारी अच्छे से करवाऊंगी। पूरी कोशिश करूंगी कि जो कैंडिडेट ये पूरा प्लान फॉलो करेंगे उसमें से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। टाइम वेस्ट मत करो बिल्कुल भी, ये जो समय है ये हमें वेस्ट नहीं करना। आने वाला टाइम, ये 2024 का जो साल है आप लोगों के लिए काफी लकी साबित होने वाला है, क्योंकि रेलवे की तरफ से और भी वैकेंसीज आने वाली हैं। उसका नोटिफिकेशन जून जुलाई तक आपका आ जाएगा, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसीज आने वाली हैं हमारी। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनकी 12th कंप्लीट हो चुकी है और जो तैयारी करना चाहते हैं, अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल भी 1 मिनट भी आपको अपना बर्बाद नहीं करना है। पूरा टाइम अपना पढ़ाई को देना है। और जो आरपीएफ कांस्टेबल वाले कैंडिडेट्स हैं प्लस जो दिल्ली पुलिस वाले एस्पिरेंट्स हैं, वो भी ये स्टडी प्लान फॉलो कर सकते हैं। उनके लिए भी ये स्टडी प्लान पूरा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है वो सेम है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी और आरपीएफ का भी। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको डेली आपका टारगेट प्लान मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।